वेलकम टू माय चैनल। वैसे तो मैं ज़्यादातर वीडियोस डालती हूँ हिंदी से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स होते हैं क्लास 10th और 9th के, लेकिन अपने टीचिंग अनुभव में मैंने एक ये चीज़ भी सीखी है कि ज़्यादातर कुछ बच्चे कुछ परेशानियों से गुज़रते हैं। बच्चे भी, पेरेंट्स भी आजकल के ज़माने में इतनी परेशानी बढ़ चुकी है कि हर छोटी छोटी चीज़ को हम इतना बड़ा बना लेते हैं कि अपनी ज़िंदगी का असली रूप हम देख ही नहीं पाते, उसको समझ ही नहीं पाते। इसलिए आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ कि कैसे जो हमारी अनमैनेजेबिलिटी है लाइफ की, उसको हम कैसे मैनेज करें। जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं दोस्तों, बहुत से, इतने कि कई बार हम टूट के बिखर भी जाते हैं, उठना चाहते हैं मगर उठ नहीं पाते, बहुत कमी, बहुत मजबूर, अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम इसलिए वो महसूस करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनसे अपने आप को जोड़ लेते हैं। हम अपने आप को उनसे इतना ज़्यादा जोड़ लेते हैं कि हम उन पे ही निर्भर हो जाते हैं, और जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो हम तकलीफ़ में होते हैं। उन्हीं तकलीफ़ों को दूर करना चाहते हैं अगर आप, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप ज़रूर सुनिएगा। थोड़ी सी है, छोटी सी, शायद किसी को किसी को इस वीडियो से मदद मिल सके। शायद ज़िंदगी से निराश कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई मनुष्य, कोई बच्चा, कोई वटएवर, कोई ज़िंदगी की एक नई उम्मीद, छोटी सी जीवन की लौ उसको मिल सके जीने की। आज का हमारा टॉपिक है अनमैनेजेबिलिटी ऑफ लाइफ। अब लाइफ की अनमैनेजेबिलिटी क्या है? असहनीयता, जिसे हम सहन नहीं कर सकते। अनमैनेजेबिलिटी मीन्स असहनीयता, जिसे हम सहन नहीं कर सकते। क्या है असहनीयता? जब हम चीज़ों को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं, ठीक है, चला नहीं पाते, तब हमारे अंदर असहनीयता की भावना उत्पन्न होती है। जब हम किसी हालातों को, सिचुएशन को, किसी इंसान को, किसी समय को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हैं कि ये इंसान हमारी तरह बिहेव करे। कई बार होता है लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। जैसे शादी के बाद हस्बैंड हो गया या वाइफ हो गई, कई फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि वो थोड़ा डिसेंटली बिहेव करे, व्हाटएवर, वाइफ है कि हस्बैंड है, कोई भी, लेकिन हम उनको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चलेंगे। आप जानते हैं कोई ना कोई बात होगी ही होगी, चाहे वो गुस्सा, वो लड़ाई आपकी उन लोगों के सामने फैमिली फंक्शन में हो या घर आकर। तो जब हम किसी चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और वो हमारे हिसाब से नहीं चलती, तब हमारे अंदर अनमैनेजेबिलिटी लाइफ की, उसको हम अनुभव करते हैं। असहनीयता जो वो होती है उसे हम अनुभव करते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति या हालात को अपनी सोच के अनुसार नहीं बदल सकते, तो वो असहनीयता जो है, जिसे हमारे अंदर अकेलेपन की भावना उत्पन्न होती है। हमें लगता है हम दुनिया में सबसे अकेले हैं। जब हम खूब पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे खूब पढ़ाई करते हैं कि हमने यार 99% स्कोर करना है, 90% स्कोर करना है, मगर बहुत पढ़ाई करने के बाद भी जब उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता, या बहुत पढ़ाई करने के बाद भी पेरेंट्स कहते हैं तू पढ़ता नहीं या तू पढ़ती नहीं, क्या फालतू के फ़ोन में लगे रहते हो, तब आपके अंदर अकेलापन आता है। तब आपको लगता है यार क्या ज़िंदगी है, हम पढ़ भी रहे हैं तब भी हमें ताने सुनने को मिल रहे हैं। होता है ना ऐसा? ये जो भावनाएं हैं ये तब आती है जब आपकी लाइफ में अनमैनेजेबिलिटी आती है। जब आपकी लाइफ में आप वो करना चाहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके हिसाब से चलें, और आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके हिसाब से चले, मगर ये कोई नहीं जानता कि कोई किसी के हिसाब से नहीं चलता। स्टॉप कंट्रोलिंग टू एनीवन। You never control on any situation, any time, any person, you never control. ये पॉइंट है, इसको आप मन में बिठा लीजिए।
जब हालातों या किसी व्यक्ति को हम अपनी सोच से नहीं चलाते या वह हमारी नहीं सुनता तो हम किस में आ जाते हैं, अकेलापन हमें महसूस होता है। अब आपके पेरेंट्स आपकी नहीं सुन रहे या पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा हमारी नहीं सुन रहा, तो क्या आएगा आपके अंदर, लो एस्टीम, सेल्फ पिटी, अकेलापन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। मन करता है थो थप्पड़ मार के इसको किताबें देकर बैठ जाए इधर। और आपका मन क्या करता है, मैं सब छोड़ छाड़ के यहाँ से निकल जाऊँ, मुझे नहीं रहना इस घर में, मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे बोलते रहते हैं, यही फीलिंग्स आती हैं। तो उस टाइम पर जो आपका ये है, ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये भावनाएं आपके अंदर पैदा होती हैं, ये सब इसलिए होती हैं क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबिलिटी है। चलिए, अब मैंने आपको बताया अनमैनेजेबिलिटी क्या है और आप बहुत अच्छी तरह समझ भी गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि हम इसको मैनेज कैसे करें। दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, हाउ टू मैनेज इट। ठीक है, हाउ टू मैनेज इट। सबसे पहले ये आपको एक्सेप्ट करना होगा, स्वीकार करना होगा कि किसी भी व्यक्ति या हालात पर आप पावरलेस है। फर्स्ट पॉइंट, आई एम पावरलेस। मैं किसी भी इंसान को नहीं बदल सकता। अब आप पेरेंट्स हैं, आप बच्चे पे जितना मर्जी गुस्सा कर लीजिए, आप उसे बदल पाएंगे नहीं। अगर आप जितना गुस्सा करेंगे, जितना फ्रस्ट्रेट होंगे, जितना उसको डांटेंगे, मारेंगे, एक टाइम पर जब वो बच्चा अपनी एज में आता है तो वो उसी हिसाब से रिएक्ट करता है जो आपने किया होता है। तो इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि आई एम पावरलेस। आपने सिचुएशन को ये मान के चलना है कि मैं सामने वाले को, अपने बच्चे को नहीं बदल सकता, क्योंकि जिस हालात में अभी वो है आप नहीं जानते। हम एज अ पेरेंट हमेशा एक अलग सी एक बाउंडिंग लेके चलते हैं कि भाई हम पेरेंट हैं तो हमें अपने बच्चे को पूरे संस्कार डालने हैं, उसको बहुत कहते ऐसा बच्चा बनाना है कि दुनिया कहे हाँ भी बच्चा हो तो ऐसा हो। बट ऐसा नहीं होता। हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं बनती। ईश्वर ने उसको अलग बनाया है, आपको अलग बनाया है। तो इसको मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अपनी सोच को बदलो। ये मानो कई बार हालात ऐसे होते हैं कि बच्चा बाहर से दोस्तों से फ्रस्ट्रेट होकर आया होता है और घर आके पेरेंट्स पे उसको गुस्सा कर देते हैं, तो सिचुएशन क्या होगी आप खुद सोचिए। वो बच्चा क्या फेस कर रहा है। फर्स्ट फ्रस्ट्रेशन उसको वहाँ से मिली, 50% वो वहाँ से लेकर आया, 50% आपने दे दी, आप तो 50% पे रह गए, बट वो 100% पे चला गया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आजकल के बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। तो बी फील कि आई एम पावरलेस, मुझे उसको बहुत प्यार से पोलाइटली हैंडल करना है। वट एवर पेरेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है, कई बार बच्चे भी होते हैं, तो बच्चों को भी अपनी बात समझाने के लिए हमेशा काम रहकर, शांत रहकर अपनी बात कहनी चाहिए। तो अपने आप को ये मानना कि आप पावरलेस हैं, मतलब कि हम किसी भी व्यक्ति की सोच या किसी भी हालात को हम नहीं बदल सकते, उस पर हम पावरलेस हैं। हम किसी को अपने मन के मुताबिक नहीं चला सकते। ये मुश्किल है मगर कारगर है। आपको मानना पड़ेगा आई एम पावरलेस। जब आपके सामने ये सिचुएशन आए, फील करो, अंदर से बोलो आई एम पावरलेस, आई एम पावरलेस, आई एम पावरलेस। मैं सामने वाले को नहीं बदल सकता, ये मैं सामने वाले को नहीं बदल सकती। मैं लिटरली कह रही हूँ, आप 10 टाइम्स भी ये वर्ड्स बोल लेंगे ना, ये सेंटेंस बोल लेंगे, आपके अंदर मन शांत हो जाएगा। बिल्कुल ये मानना बहुत मुश्किल होगा कि हम किसी को, भाई कैसे नहीं, अब पेरेंट्स कैसे मान लेंगे भाई हम अपने बेटे को सीधा नहीं कर सकते या हम अपनी बेटी को नहीं सुधार सकते। हम तो माँ बाप है भाई, हम कैसे नहीं उसको सीधा कर सकते। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप नहीं कर सकते। आप जितना करेंगे वो उतना, कहते हैं ना एक बॉल होती है, उसको आप जितना भी दबाओगे वो दबती तो ज़रूर है, एक टाइम पे आके वो ब्लास्ट हो जाती है। वही होता है।
ये मानना कि बहुत मुश्किल होगा कि अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, अगर पेरेंट्स के लिए हम अपने बच्चे के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उसको अच्छी एजुकेशन, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना पीना, सब फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो क्यों नहीं बदल सकता, क्यों नहीं बदलेगा? हम बदलेंगे उसको, या किसी सिचुएशन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस परेशानी को और बढ़ा रहे हैं, हम उसे अपने और खिलाफ कर रहे हैं। इस बात को आप समझिए। हम अपने मन में पल रहे इस भ्रम को ख़त्म करना होगा, जो हमारे अंदर ये हम इल्यूशन लेके बैठे हुए हैं कि हम सामने वाले को बदल सकते हैं, हम हालात बदल सकते हैं। तो ये आपको इल्यूशन ख़त्म करना होगा, आप नहीं कर सकते। ये मान लो, ये मानना होगा कि हम दूसरे को या हालातों को नहीं बदल सकते, हम सिर्फ स्वयं को बदल सकते हैं। When we trying to control others, we lost the ability to manage our own lives. जब हम दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ना, जब हम सामने वाले को गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले वो गुस्सा हमारे अंदर आता है, तब वो हम दूसरे को पास ऑन करते हैं। उसी तरह जब हम दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, उससे पहले हम खुद की मैनेजेबिलिटी खोते हैं, हम खुद की आत्म शांति खोते हैं, तब हम सामने वाले को डोनेट करते हैं गुस्सा। जब आप सामने वाले को गुस्सा कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये सोचिए, आप अपनी मैनेजेबिलिटी ख़त्म कर रहे हैं, आप अपनी शांति भंग कर रहे हैं, देन आप उसको, सामने वाले को, वो अपना गुस्सा पास ऑन कर रहे हैं। तो माई एक्सेप्टेंस मेक मी स्ट्रॉन्ग, मेरी जो एक्सेप्टेंस है, मेरा ये मानना कि मैं सामने वाले को नहीं बदल सकता, यही आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपको मेंटली इतना पावरफुल बनाएगा कि आपकी आराम से, शांति से, प्यार से कही हुई बातें भी सामने वाले को समझ आएंगी। बट उससे पहले आपको शांत होना पड़ेगा। अब एक उबलते पानी में आप कहो कि एक उबलते पानी को मैं दूसरे उबलते पानी में डाल दूं और वो शांत हो जाए, तो वो नहीं होगा। एक गर्म पानी को आप दूसरे गर्म पानी में डाल के सोचो कि वो पानी ठंडा हो जाए, तो वो नहीं होगा। उसके लिए पहले आपको खुद ठंडा पानी बनना पड़ेगा। आप ठंडा पानी बनेंगे तब आपको उस गर्म पानी में डालेंगे तो पानी ठंडा होगा। तो इस सिचुएशन को समझिए कि यू आर पावरलेस। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने हर उसमें यही बात कही। भगवान श्री कृष्ण कितने शांत थे, आपने महाभारत देखी होगी। उन्होंने अपनी बांसुरी से कितनी शांति से, सरलता से हर चीज़ को संभाला, क्योंकि वो जानते थे कि वो सामने वाले व्यक्ति को नहीं बदल सकते। महाभारत क्यों हुई? उन्होंने कोशिश की, वो जानते थे कि दुर्योधन नहीं बदलेगा। इसलिए सामने वाले की जो भी आपके सामने हालात हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, वो कभी नहीं बदल सकती। वो ईश्वर चला रहा है। आपको अपना काम करना है, सामने वाले की ड्यूटी आपकी नहीं है। अब आप ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं, जो आपकी ड्यूटी वो आप करते हैं, जो उसकी ड्यूटी दूसरा बच्चा करता है, राइट। अब जो आपकी बच्ची की ड्यूटीज़ है वो करेगा। हाँ, अगर आपको कहीं लगता है कि वो गलत ट्रैक पे जा रहा है, या आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको समझ नहीं रहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद शांत रहना पड़ेगा। आपको खुद अपने आप को शांत करके ये समझाना पड़ेगा कि पहले काम मुझे होना है, शांत मुझे होना है। आप मुझे अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाने की, मैं सामने वाले को बदलने के हिसाब से नहीं समझा रहा, मैं सिर्फ उसे अपने हालात बता रहा हूँ कि मैं किस सिचुएशन से फेस कर रहा हूँ, उसे सिर्फ समझाना है। ठीक है, तो आज की मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर कुछ सवाल आपके हों तो ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्या पता आपकी शेयरिंग से किसी को कुछ ज़िंदगी के पल जो वो अपनी अनमैनेजेबिलिटी से बिता रहा है, थोड़ा वो मैनेज कर पाए, थोड़े अपनी पावरलेसनेस से वो अपने सिचुएशन को संभाल पाए।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग। हम आगे भी ऐसी वीडियोस डालते रहेंगे, बस आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मेरे अंदर भी ये रहे कि हाँ, मेरी वीडियोस वर्क कर रही हैं। थैंक यू सो मच।